Fired up, fired up, fired up, fired up. Oh, thank you, 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 thank you. आओ, 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 thank you, thank you. खड़े रहो, खड़े रहो सब. आप सब खड़े रहिए. आप सब खड़े रहिए. बैठने को किसने कहा? जाते वक्त बोलेंगे ये प्रोफेसर सही में प्रोफेसर था. चलो एक एक्सरसाइज करते हैं. लेट्स डू फ्रीडम एक्सरसाइज, राइट? चलो डू इट लाइक दिस, सभी लोग, या डू इट लाइक. ग्रेट. अब बैठिए. दोस्तों, फर्स्ट सेशन में हमने ये बताया और आज आपने यहाँ पे कामयाब लोगों को भी और भी देखा, यहाँ का लोकल सक्सेस भी आपने देखा. तो कामयाबी हासिल करनी है, सक्सेस हासिल करना है, डायमंड बनना है, डायमंड बनना है. तो यही कामयाबी है. आप बताइए कामयाबी की शुरुआत कहां से की जाए? सक्सेस का फाउंडेशन कहां से हो जाए? आहो 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 में आहो मिलाना है, सुर में सुर मिलाना है, हाँ या ना? एक म्यूजिक बनता है, एक संगीत बनता है. आप मुझे बताइए कामयाबी की क्या होना चाहिए, परिभाषा क्या होनी चाहिए? सक्सेस कहां से, सक्सेस की फाउंडेशन कहां से होनी चाहिए? आप थोड़ा सा सोचिए इस बारे में. और मेरे ख्याल से ये सिस्टम का निचोड़ क्या है, सिस्टम का सेंट्रल आइडिया क्या है, ये सिस्टम में आने के बाद हमें क्या मिला? कामयाबी. अब आप मुझे बताओ, कामयाबी का फाउंडेशन पैसा होना चाहिए? नहीं. समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वो नहीं. अच्छा, ज्ञान? नहीं. मेरे ख्याल से हमारी जो सिस्टम ये कहती है कामयाबी का फाउंडेशन सपनों से होना चाहिए. देखिए, कहीं पर भी अगर आप हो, किसी भी क्षेत्र में हो, तो आप वहां पे एक सिस्टम होता है, हाँ या ना? हर जगह पे सिस्टम है. सिस्टम को अडॉप्ट करोगे तो बड़े आसानी से और ब्लड प्रेशर न बढ़ते हुए वहां से काम होगा, हाँ या ना? और सिस्टम को आप नहीं समझोगे, वहां की सिस्टम को आप नहीं फॉलो करोगे, तो आउटपुट आएगा? बोलो. उदाहरण के तौर पे, आज ये देश का आर्थिक राजधानी कहा जाता है मुंबई. यहां के रेल यातायात है, हवाई यातायात है, सरफेस यातायात है. इसकी सिस्टम है या नहीं है? बोलो. जोर से बोल सकते हैं? है. ये ठीक ढंग से काम करते नहीं करते? करते हैं. इसलिए तो इतना सारा ये कुछ रेल यातायात चल रहा है, हवाई यातायात चल रहा है, हाँ या ना? उनकी एक अपनी अपनी सिस्टम है. इवन दो हमारे शरीर के अंदर भी कोई सिस्टम है. उदाहरण के तौर पे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, उदाहरण के तौर पे डाइजेस्टिव सिस्टम है, हाँ या ना? वो अपने अपने जगह पे ठीक चलते हैं कि नहीं चलते? और एक दूसरे को अगर इंटरैक्ट होंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा. तो यहां पर भी ये सिस्टम है और इस सिस्टम के मुताबिक आपको चलना पड़ेगा. कामयाबी की सबसे बेस्ट फाउंडेशन ये है और उसे क्या कहते हैं? बोलो. ड्रीम. दूसरा है गोल. तीसरा प्लानिंग. चौथा बिलीफ, उसे आप फेथ भी कह सकते हैं, फेथ. और पांचवा है मेहनत. ये स्टेप्स हैं. इन स्टेप्स के द्वारा आपको चलना होगा, इन स्टेप्स के द्वारा आपको चलना पड़ेगा. और ये है हमारी सिस्टम ये कहती है इस तरह से चलना है. अब सिस्टम के बाहर की दुनिया देखो कैसे. सबसे पहले क्या एक्सेप्ट करते दुनिया वाले? क्या एक्सेप्ट करते हैं? बोलो. हम बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते? हाँ या ना? अच्छा, आपने पढ़ाई किया कि नहीं किया?
अच्छा, पढ़ाई खत्म होने के बाद क्या पूछा जाता है? बेटा कब से तू काम पे जाने वाला है? क्या पूछा जाता है? बोलो। अच्छा, बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारा बेटा आईआईटी में है, आईआईटी में आईआईटी इंजीनियर हो रहा है। अच्छी बात है, लेकिन देखो समाज कैसा है, कैसे कैसे। और बाद में क्या पूछते हैं, क्या बोलते हैं? उसका आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है, वो आईआईटी कंप्लीट कर रहा है, अब उसका कैंपस प्लेसमेंट होने जा रहा है या हुआ है? हाँ या ना? कैंपस प्लेसमेंट मतलब क्या हुआ? बोलो। अब जब आपने काम ही एक्सेप्ट किया है तो काम करने के बाद आपको क्या मिलेगा? क्या मिलता है? मनी। ये जो मनी मिलता है वो कैसे रहता है? कैसा मनी होता है? लिमिटेड या अनलिमिटेड? यहां ध्यान दो आप। अब यहां ध्यान दोगे तो बहुत सारी चीजों को एहसास होगा। अब देखो, मनी मिलेगा, राइट? वो भी लिमिटेड है काम करने के बाद। फिर ये मनी किस लिए? पैसा क्यों कमाते बाहर की दुनिया में? जोर से बोलो। फैमिली नीड्स। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, कभी बाहर की दुनिया में, जैसे मैं भी था, बाहर की दुनिया में कभी जरूरतें पूरी हुई? ऊपर वाले बालकनी, कभी जरूरतें पूरी हुई? और फिर क्या बोलते? अरे क्या जिंदगी है, हमेशा जिंदगी में जरूरतें ज्यादा पैसा कम, जरूरतें ज्यादा पैसा कम। हेलो, ऐसे बोलते कि नहीं? क्या बोलते? हाँ, अच्छा, फिर अगर ये पूरे भी करना है, ये कैसा पैसा कैसा है? बोलो। और जरूरतें पूरी होती है क्या? नहीं। तो फिर उसके लिए क्या करते हैं? कहां जाते हैं? किनके पास जाते हैं? बैंक से क्या लेते हैं? लोन आने के बाद फिर क्या आ जाता है? और जिंदगी किस में चली जाती है? पूरी जिंदगी ईएमआई में चली जाती है। मैं ये बताना चाहता हूं, अगर होगा आपका पैकेज भी, आप क्या करेंगे? 3 प्रकार के लाइफ होते हैं। एक है लाइफ ऑफ सर्वाइवल, जो पशु है, यानी कि खाने के लिए जिंदा रहना है, खाने के लिए जिंदगी चल रही। तो पशु और इंसान में क्या फर्क है फिर? दूसरी जिंदगी लाइफ ऑफ सक्सेस। लाइफ ऑफ सक्सेस में हाँ, हमने पढ़ा, हम पढ़े, हमारे बच्चों को हमने पढ़वाया। अच्छा, बच्चे अपने अपने पैरों पे खड़े हो गए, कुछ कमा रहे। हाँ, अगर कहीं से भी हो, आप देश में मेरिट से भी हो, आईआईटी से भी हो या कहीं से भी हो, हाँ, कमा के क्या कमाओगे? कमा के क्या कमाओगे? एक बॉम्बे जैसे मेट्रो सिटी में आप क्या कमाओगे पूरी जिंदगी में? एक 3 BHK 1, 3 BHK 2, जिंदगी में यही होगा ना। और बच्चों की परवरिश करेंगे, बच्चों की पढ़ाई करेंगे, हाँ या ना? तो कहां अटक गए हम? हमारी सिस्टम क्या कहती है? और कामयाबी की परिभाषा क्या है? कामयाबी की परिभाषा यही है कि शुरुआत कहां से करना चाहिए? बोलो। और 95% जनता शुरुआत कहां से करती है? मेरे भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे बच्चे पढ़ाई में बहुत तेज हैं, वो बेसिक एजुकेशन लेंगे, जरूर लेंगे। समाज में अगर खड़े रहना है तो कुछ बेसिक एजुकेशन की जरूरी है। मैंने कहा उनसे क्या बनना है वो बनो, डॉक्टर बनना है बनो, इंजीनियर बनना है बनो, लेकिन वो पढ़ाई खत्म होने के बाद आप कहां आओगे? मैं उनसे क्या पूछूंगा? बोलो। तो शुरुआत यहां से है, शुरुआत, कामयाबी की शुरुआत यहां है। और भाई और बहनों, एक बार बैंक के लोन और ईएमआई के चक्कर में गए तो जिंदगी वहीं के वहीं है। एक लोन से निकलना है दूसरे लोन में, दूसरे लोन से, कुछ लोग तो लोन एक्सपर्ट होते हैं। हाँ, राइट। मेरा एक दोस्त अभी क्या किया, एक गाड़ी है 10 लाख की है। मैंने उससे पूछा, वाह कांग्रेचुलेशन, कब लिया? 8 दिन पहले। अच्छा, वेरी गुड। तो कैसा लिया? बोले बैंक से लिया। कितना ईएमआई है? 32,000 रुपीज। 32,000 कितने साल के लिए है? 6 साल के लिए है। मैं बोला तूने पैसे कितने पे किया? डाउन पेमेंट कितना किया? 1.25 लाख रुपया।
कुछ बातें समझ में आ रहे हैं? क्योंकि मेरे दोस्त ने रिच डैड पुअर डैड नहीं पढ़ा, मेरे दोस्त ने बिजनेस स्कूल नाम का किताब नहीं पढ़ा, मेरे दोस्त ने 21वीं सदी का बिजनेस नहीं पढ़ा, क्योंकि ये सिस्टम के बाहर का दोस्त है। आप सोचो, उसने डाउन पेमेंट कितना किया, बैंक का लोन कितना लिया और ईएमआई कितना बड़ा हुआ, तो इससे किसका फायदा हो रहा है? हम कब अमीर बनेंगे? फिर कौन अमीर बनेगा? बोलो यार। छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें मुझे इस सिस्टम के बदौलत मिली। और मेरी मां ने पहले यह समझाया था मुझे, हमारे संस्कार में है ही पहले से, लेकिन हम भूल गए उस संस्कार को। मेरी मां ने क्या कहा था मराठी में? हाँ बेटा, ऋण काढून सण साजरा करू नको, यानी कि लोन लेके ऐश मत कर। हाँ, पहले तेरा इनकम बढ़ा, फिर तो ऐश कर। हाँ या ना? तो कौन सा ऐश, कौन सा अच्छा रहेगा? इनकम बढ़ाना अच्छा रहेगा कि लोन के चक्कर में जाना अच्छा रहेगा? तो यही बातें हैं, यही छोटी छोटी बातें हमारे सिस्टम सिखाती है। ये किताबें पढ़ोगे तो आप शहाने बनोगे। देखिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये किताब पढ़ना, पैराबोल ऑफ द पाइपलाइन। ये किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। इन किताबों से देखिए, आप समाज के अंदर कुछ भी बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वकील बनो, जो कुछ बनना है, ट्रेडिशनल बिजनेसमैन बनो, लेकिन आपको फाइनेंस के बारे में बेसिक ज्ञान होना ही होना है। ये किताबें ये कहती है रॉबर्ट कियोसाकी के, मैं अगर आपको कहूं तो लाइफ एंड मनी दे आर द टू साइड्स ऑफ ए सिंगल कॉइन। सोच के देखो, लाइफ में से पैसा आप निकाल दो, वो लाइफ नहीं है। जो पैसा है, पैसे में से लाइफ निकाल दो, वो भी कुछ काम का नहीं। एक बैंक में करोड़ रुपए पड़े हैं और उसका कोई वारिस नहीं है, कुछ समझ में आया? पैसा है लेकिन वहां पे लाइफ नहीं है। हाँ या ना? और लाइफ है, उसके पास पैसा नहीं है, जीरो है, कैसा? तो इसीलिए आप समाज में जो भी कुछ बनो, आपके पास पैसा और लाइफ ये दोनों उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको पैसे के बारे में बेसिक चीजें मालूम होना जरूरी है। अर्थ यानी कि फाइनेंस के बारे में बेसिक ज्ञान होना जरूरी, और हमारी सिस्टम यही सिखाती। ऑलवेज बिल ब्रिट सेज एवरीथिंग यू परचेस इन कैश। बिल ब्रिट सेज, फाउंडर्स ऑफ द ब्रिट वर्ल्ड वाइड, ऑलवेज यू परचेस इन कैश, ऑलवेज परचेस इन कैश। तो आपका इनकम बढ़ाना जरूरी है। और भाई भाव लोग आहो, थोड़ा भाव लोगों से बात करते हैं। भाव, ऐसी कोई वाइफ नहीं है जो एक कंगाल हस्बैंड चाहिए। हां, सच्चाई है, ये सच्चाई है। हेलो। और ऐसी कोई वाइफ नहीं है जिसको हस्बैंड नहीं चाहिए। हेलो, समझने की कोशिश करो। ऐसी वाइफ, सभी वाइफ्स को दोनों चीजें पसंद है, एक हस्बैंड, उसके साथ साथ रोकड़ा, पैसा। हाँ या ना? सच्चाई है कि नहीं? भाव लोग, कुछ बात समझ में आई? भाव को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो अननेसेसरली घर में ऐसा करता है। ए तू करना, ए तू करना, क्या करना खुद करके देखना। घर में जाके आवाज बढ़ाता है, घर में जाके आवाज बढ़ाता है। देखो भाव, यानी कि किसी की भी वाइफ दो चीजें करती है, एक प्यार, अदरवाइज बर्दाश्त। आप क्या चाहते हो? शर्म क्यों आती है? जोर से बोलो ना। प्यार चाहती है। अगर प्यार चाहती है ना, आप, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में ग्रो होना। आज सीता मुझे बहुत प्यार करती है, पता नहीं बाकी के क्या करते हैं, बाकी के लेडीज क्या करते हैं अपने हस्बैंड, ये जानना बहुत जरूरी है। और तो और, अगर वाइफ कहती है चलो जी ये बिजनेस बढ़ाते हैं, भाऊ तुम्हें झोपी नहीं गेलं पाहिजे।
मेरे गुरु हमेशा ये कहते हैं, कुलीन जी क्या करती अगर मीना क्या करती, मैं अगर मीना को इस तरह से भी कन्विंस कर सकता था तो मीना क्या करती। देखो मीना, वो मेरे मेंटर सिटी बैंक के वीपी थे। देखो मीना, मैं इतना थक के आ चुका हूं, ऐसा अगर बोलते तो मीना क्या करती। कोई बात नहीं, आराम करो। लेकिन कुलीन जी ने, मेरे महागुरु, मेरे भगवान, उन्होंने कुछ बातें समझ ली अपनी वाइफ की। वैसे मैंने उन सीढ़ी के द्वारा, मेरे महान गुरु के द्वारा मैंने क्या सीखा फिर इस बिजनेस में। जैसे भी जुनून आ गया मेरे अंदर और मैं मेरे हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दिया मैंने। और जैसे भी इस बिजनेस में 2001 की बात है, जुलाई 2000, जैन 2001 से मैंने इस बिजनेस का निर्माण करना शुरू किया। जुनून और पैशन, एक्साइटमेंट के साथ काम किया। मेरे पास यूनिवर्सिटी का लोड तो बहुत था, वो लोड और ये बिजनेस का लोड लेते हुए मेरा हेल्थ डिट्रॉइट हुआ। और 7th मंथ में मैं इतना बीमार चला कि मेरा टेम्परेचर बहुत बढ़ गया और लोकल रिपोर्ट आई, ब्लड सैंपल्स आ गए कि मुझे मैलिग्नेंट टिश्यूज सस्पेक्टेड, यानी कि कैंसर। जैसे भी ये कैंसर में न्यूज आ गए, रिपोर्ट्स आ गए, तब मेरे घर में पूरा सन्नाटा छा गया दोस्त। आप सोचो कैंसर ये शब्द ही कितना नेगेटिव है। और मेरे जैसे जिसका यानी कि कमाने वाला मैं अकेला, मेरी वाइफ हाउस वाइफ, 2 छोटे छोटे बच्चे, माता, पूरा परिवार मेरे ऊपर, सर्कस का मुख्य तंबू यानी कि पिलर कौन, मैं ही। और मैं बीमार चला तो मुझे हायर सेंटर, कैंसर हायर सेंटर औरंगाबाद में शिफ्ट किया गया। वहां पे मेरे ऊपर ट्रीटमेंट चल रहा। 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, मेरी बॉडी कोई रिस्पांस नहीं दे रही कैंसर ड्रग्स को। तो शायद वो डॉक्टर को समझ में आ गया, तो स्लाइड रिव्यू करते हैं। जब स्लाइड रिव्यू करते हैं, ये रिव्यू करने के बाद पता चला कि मुझे कैंसर नहीं, नॉमिनल ट्यूबरकुलोसिस था। कुछ बात समझ में आई? तो फिर वो कैंसर के ड्रग मेरे शरीर में जाने से मैं इतने साइड इफेक्ट हो गए कि मैं 3 महीना कंप्लीट बेड रेस्ट में रहा और मेरा पूरा परिवार मेरे पास था। और उसी मंथ, जिस मंथ मैं कैंसर हॉस्पिटल हायर सेंटर में एडमिट रहा, उसी मंथ मेरा प्लैटिनम क्वालिफिकेशन स्टार्ट हुआ, सिल्वर क्वालिफाई हुआ। और वो भी 13,000 पॉइंट से शुरू। नेक्स्ट मंथ हम पूरा इस बिजनेस को जीरो, हम इस तरफ ध्यान नहीं दे पाए बिल्कुल, कोई परिवार वाले। नेक्स्ट मंथ हमारा रूबी वॉल्यूम हुआ 22,000 पॉइंट। 3rd मंथ फिर हम पूरे मैं बेड रेस्ट में, पूरा परिवार मेरे साथ, हम शहर में भी नहीं थे। नेक्स्ट मंथ, 3rd मंथ 28,000 पॉइंट्स। तो रूबी वॉल्यूम रहा। तो 3 महीना इस तरह से कंटिन्यू चलता रहा। 4थे महीने में फिर हम आए और उसी दरम्यान मेरी सरकारी नौकरी 12 साल हो चुके थे। मेरे सरकारी नौकरी को मैं परमानेंट एम्प्लॉय था। उसी दरम्यान मेरा यूनिवर्सिटी से लीव विदाउट पे हुआ। तब पता चला सिक्योरिटी क्या होती है। मुझे बड़ा अहंकार, बड़ा गर्व था मेरे अपने पोस्ट के ऊपर, मेरे डिग्रियों के ऊपर, बहुत कुछ। तो मुझे यह समझ में आ गया कि नौकरी क्या होता है, ट्रेडिशनल जॉब क्या होता है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस क्या होती है। अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, जहां यूनिवर्सिटी से लीव विदाउट पे हुआ और यहां से लाखों रुपया, ये 2001 की बात है। और तब मुझे समझ में आ गया कि जॉब क्या होता है। ये पेन है मेरे हाथ में, क्या है, इसके अंदर रिफिल है। ये रिफिल खत्म होते हैं, क्या करते हैं रिफिल के साथ? दैट्स द जॉब, दैट्स द जॉब। रिफिल का परफॉर्मेंस 0, रिफिल का परफॉर्मेंस खत्म, आउट। आपका परफॉर्मेंस कम, आउट। कुछ बातें समझ में आ रही? इनकम में आप आउट, लेकिन घर में आउट कैसे हो सकते हैं? बोलो, परिवार वालों के लिए तो पैसा चाहिए ना, हाँ या ना? फिर 4थे महीने में आराम करता रहा और सीता अकेली ब्रीट ओपन बीबीएस को जाती रही। उसी दरमियान इस राजकुमार को क्या एहसास हुआ, मैं एक स्वाभिमानी पति हूं, 10,000 लोगों के सामने उनकी शादी करके लेके आया। मैं किसी के सामने नहीं हाथ गिराना नहीं चाहता। हस्बैंड हूं ना मैं। अगर बंद करने वाला हस्बैंड होता है ना, तो अच्छाई के लिए बंद करो, अपने परिवार के लिए सिक्योरिटी क्रिएट करो।
जो चीज तुम कर सकते हो तुम्हारा परिवार नहीं कर सकता, तो क्या मतलब। तो मैं रेस्ट कर रहा था, ये ब्रिट ओपन जा रही थी, तो मैंने उसी दिन ठान लिया कि अब यहां से आगे डायमंड ही बनते हैं, क्योंकि मेरी धर्मपत्नी अकेली इस सिस्टम में जुड़ चुकी है, अकेले। ये कैसे पॉसिबल हुआ, 3 महीना हम इस बिजनेस में नहीं थे तो भी, क्योंकि मैं जब नेटवर्क का निर्माण कर रहा था तो मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन में इन किताबों की और बुक ऑफ द मंथ की बौछार थी। मेरे ग्रुप में ये सीडी कैसेट, उस जमाने में कैसेट थी, कैसेट और एसओपी, बुक ऑफ द मंथ, लैंप लाइटर की बौछार थी। मेरे नेटवर्क में मैं जो ग्रुप खड़ा किया वहां पे फंक्शन का काउंट, फंक्शन के टिकट की बौछार थी। मेरे पास सिस्टम का एक्सपीरियंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे एमरल्ड जाने तक मोर देन 65 टाइम्स हम रूबी रहे। हेलो, स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, तगड़ा स्ट्रक्चर, पैसा नो चैलेंज एट ऑल। और फिर बारी आई रिवॉर्ड्स की, फिर बारी आई सपनों की, फिर मैं सपनों के ऊपर, ये सपने। सपनों से शुरुआत होनी चाहिए। आपके सपने हैं? आवाज करो। हमेशा सपने देखा किया करो। 21वीं सदी का भारत सपनों का भारत है। जो सपने देखेंगे वो प्रगति के दौर में बहुत ऊंचे लेवल पे जाएंगे। आज अगर देखा जाए 15 साल पहले के राजकुमारन सीता और आज के राजकुमारन सीता, मैं कभी अगर देखता हूं तो मैं अपने आप को चिमट लेता हूं, अपने आप को थोड़ा टच करता हूं, क्या वही राजकुमार हूं, क्या वही सीता है। लेकिन मैं यहां के बहनों को यह बताना चाहता हूं, जो भी आप यहां पे हो या किसी ऑडियो के द्वारा आप सुन रहे होंगे, मैं यहां के बहनों को यह बताना चाहता हूं कि मेरे सीता ने अपने खुद के अंदर बहुत सारे अच्छे बदलाव लाए हैं। मैं जब देखता हूं और कभी कभी सुनता हूं और शादियों के फोटोग्राफ देखता हूं, ये मेरी वाइफ है, ये मेरी ही वाइफ है क्या। आज इतने सारे बदलाव सीता ने किए अपने आप के अंदर। तो आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि अपने अंदर बदलाव लेके आओ। मेरे सीता ने 2 तरह के वाइफ्स होते हैं इस बिजनेस में, जो काम करते 2 तरह के वाइफ्स होते हैं। वाइस वर्सा हस्बैंड भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं पैसिव सपोर्ट, वाइफ का पैसिव सपोर्ट होता है, और एक दूसरा होता है एक्टिव सपोर्ट। पैसिव सपोर्ट वाली वाइफ बोलती है, हाँ करो ना जी, मैंने कब आपको ना बोला, आपके कपड़े धोऊंगी, आपको खाना दूंगी समय पे, हेलो, मैं फिर बच्चों को संभालूंगी, आप करो ना जी। ये पैसिव सपोर्ट रहा। एक्टिव सपोर्ट, ये एक्टिव सपोर्ट क्या होता है, आप उस साइड से काम करो, मैं इस साइड से काम संभालती हूं। मैं जो भी लेडीज का रोल है वो मैं संभाल लेती हूं। स्किन केयर के बारे में जो भी मेरे वो है मैं संभाल लेती हूं। चलो मैं आपके साथ आती हूं, चलो हाँ वहां पे काम करना है, चलो मैं आती हूं, राइट। ये एक्टिव सपोर्ट है। और अगर आप बहन जी आप एक्टिव सपोर्ट आपके वाइफ को करोगे तो बिजनेस में ग्रोथ ही ग्रोथ आएगी। एक्टिव सपोर्ट और पैसिव सपोर्ट, पैसिव सपोर्ट यानी कि एक सेक्रेटरी का रोल होता है। एक कंपनी में कोई सेक्रेटरी है तो जितना काम बताया गया उतना ही करते, दैट इज पैसिव सपोर्ट। और एक्टिव सपोर्ट यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसमें जेंट्स भी होते हैं, लेडीज भी होते हैं। तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो रोल होता है दैट इज एक्टिव सपोर्ट। हस्बैंड एंड वाइफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। आप यहां पे बैठे हो तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के, आपका ऑर्गेनाइजेशन आपसे शुरू होता है। एक हिंदी चित्रपट अभिनेता राजकुमार, उनका ही नाम राजकुमार, वो हमेशा ऐसा करते हैं। और एक डायलॉग था उनका, जाने जहां से हम खड़े वहां से लाइन शुरू होती है। हेलो, तो भाई और बहनों, जहां से आप शुरुआत है, आपका बिजनेस आपसे शुरू होता है। कुछ बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ये बिजनेस ना ही अपलाइन का, ना ही डाउनलाइन का, ना ही क्रॉस लाइन का। आज हमारे घर में बड़े बड़े चेक्स आते हैं, आज हमारे पास गाड़ियां हैं, बंगले हैं, सब कुछ है। ये किसका है? राजकुमारन सीता का है, ना ही मेरे अपलाइन का, ना ही मेरे डाउनलाइन का। तो समझने की बात यह है कि आप आपके हस्बैंड को सपोर्ट करो। बहन जी, लेडी, आपका रोल समझने की कोशिश कीजिएगा यहां पे कि आप एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन, राजकुमारन मोरे एसोसिएट, जो भी कुछ कंपनी का नाम है, इस कंपनी की वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है।
और उसने बहुत सारे चेंजेस लाए, बहुत सारे चेंजेस लाए। तो सुनते हैं उनकी तरफ से, सुनना चाहोगे? हाँ, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। हियर इज माय ब्यूटीफुल वाइफ सीता, राइट। अब थोड़ा सा आप मेरे तरफ देखो और इनकी तरफ से सुनो। अच्छा, ये चेन्नई एक्सप्रेस है। अब ये चेन्नई एक्सप्रेस बोलो तो क्या है? साड़ी और ज्वेलरी। ये चेन्नई से लिया गया है। और कितने लिया गया है? 6.5। ये होलसेल का बिजनेस है तो होलसेल में ही लेते हैं क्वांटिटी। चेन्नई एक्सप्रेस के ऊपर एक जोक याद आया। संटा फिल्म थिएटर में जाता है, राइट, पीवीआर में जाता है, और संटा बोलता है चेन्नई एक्सप्रेस के 2 टिकट दे दो। अंदर से आवाज आती है विंडो में से कि भाई हाउसफुल है। तो संटा क्या बोलता है? तात्काल में दे दो, राइट। तो हमारी होम टीम बहुत तगड़ी है, हमारी होम टीम। दोस्त, प्यार से मैं कह रहा हूं, वाइफ जब साथ देती है ना, किसी की भी वाइफ अगर उसके हस्बैंड को साथ देती है ना, तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती कामयाबी से। और इसीलिए मैं बार बार सीता का थैंक यू बोलता हूं। सीता के बदौलत अगर इसने भी ना बोला होता तो ये फिनिश प्रोडक्ट राजकुमार इस षण्मुखानंद हॉल में नहीं आता, और आपके सामने भी आपके ज्ञान की भाषा भी नहीं करता। तो इसने खुद के अंदर बदलाव लाए और मुझे हर वक्त पे मेरे अंदर मुझे कॉम्प्लीमेंट दिए, मुझे कंपेयर नहीं किया। और मैंने भी सीता को कॉम्प्लीमेंट दिया। मैंने कभी सीता के साथ कंपैरिजन नहीं किया, सीता के किसी और नारी के साथ कभी कंपैरिजन नहीं किया। ये बातें हैं, राइट। तो सुनिए यहां पे फाउंडर्स डायमंड गोइंग ईडीसी एंड डबल डायमंड, सीता मोरे। थैंक यू, थैंक यू। कितने लोग आज पहली बार आए हैं? जो आप लोग स्पेशल हो, क्योंकि भगवान चाहता है कि आप भी जल्दी से कामयाब बने और हमारी तरह स्टेज के ऊपर आके ऐसा सेमिनार करे। फ्रेंड्स, हमारा जो बिजनेस है, सपनों के बिना हमारा बिजनेस नहीं है। जितने बड़े सपने उतना बड़ा प्रोग्रेस। तो हमेशा हस्बैंड एंड वाइफ के सपने होना बहुत जरूरी है। जो भी सपना हो, आपको घर चाहिए या गाड़ी चाहिए, या अच्छे एरिया में आप फ्लैट और लेना चाहते हैं, ज्वेलरी चाहिए, या आपके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, आप पेरेंट्स की केयर करना चाहते हो, या गुड बैंक बैलेंस चाहते हो, तो ये सभी सपने हमने लिखा था जब हम इस बिजनेस में आए थे। और ये सभी सपने हमारे पूरे हो रहे और हो गए हैं। और बहुत सारे बड़े सपनों के लिए हम अभी भी थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। तो सपने हमेशा देखना चाहिए और सपनों को हमेशा सामने रखना चाहिए। अपने सपनों किसी को चुराने नहीं देना, और सपनों को फ्रिज के ऊपर चिपकाइए, उसके ऊपर डेट डालिए और उसके हिसाब से आपने सामने रख के काम करना शुरू कीजिए। तो काम यही है, मेरे हस्बैंड ने अभी बताया बहुत सारी चीजें। एक्शन पार्ट में 9 को स्टेप्स आता है, 4 बेसिक्स, 3 कार्डिनल रूल्स, 3 पावर्स, ये सभी चीजें हमें करना है। तो बहुत दिन के बाद हमारा ये सपना बन गया था। कुछ साल पहले हम यहाँ पे इसी हॉल में सेमिनार अटेंड करने के लिए आए थे, और लास्ट रो में हम बैठ के सेमिनार अटेंड किया। और तभी हमारे माइंड में हमने पॉजिटिव सोच रखी कि हम भी एक दिन स्टेज के ऊपर डायमंड बनकर आएंगे और ऐसा सेमिनार हम करेंगे। तब हमने विजुलाइज किया था और तब हमने सकारात्मक सोच रखी थी, और वो दिन आज हमारा आ गया है। और सही में आज हम आपके सामने सेमिनार कर रहे हैं। तो ऐसे हमने विजुलाइज किया। तो हमेशा सकारात्मक सोच रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे माइंड में हमेशा पॉजिटिव सोच रखी। उदाहरण के तौर पर पॉजिटिव सोच के ऊपर, पॉजिटिव सोच और निगेटिव सोच किस तरह होती है। एक गुलाब के फूल को कांटों से घिरा हुआ देखकर नकारात्मक सोचने वाला व्यक्ति सोचता है कि इस फूल की खूबसूरती का क्या फायदा, क्योंकि इतना सुंदर होके भी इतने कांटों के बीच
खिल रहा है। तो वैसा ही सकारात्मक सोचने वाला व्यक्ति सोचता है कि इतना सुंदर होके भी ये फूल, इतना सुंदर होके भी, इतने कांटों के बीच भी निसर्ग का कितना अच्छा सुंदर कार्य है और इतने कांटों के बीच भी इतना सुंदर ये फूल खिला दिया है। तो बात कितना सुंदर कार्य है कि इतने कांटों के बीच भी इतना सुंदर फूल खिला दिया है। बात एक ही है, लेकिन फर्क केवल सोच का है। तो फ्रेंड्स, अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए और आपके बड़े बड़े सपने देखिए और हमेशा विजुलाइज कीजिए कि हम इस बिजनेस में जल्दी से डायमंड जाएंगे और हमारे सपने पूरे करेंगे। तो ये हम सोचते गए और करते गए, तो हमें इस बिजनेस से बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े सपने पूरे हो गए हैं। कभी हमने ऐसे सपने नहीं सोचा था। जो भी हमारे ड्रीम थे वो हम कंप्लीट डायमंड जाने से हो गए हैं। तो आपके भी हो सकते हैं। तो एक्शन पार्ट में आता है 9 को स्टेप्स। 9 को स्टेप्स में पहला है STP, प्लान दिखाना बहुत जरूरी है। शो द प्लान। जो प्लान आपने दिखाया है वो सबसे अच्छा प्लान है, सबसे बेस्ट प्लान है। जो प्लान आपने नहीं दिखाया वो सबसे बुरा प्लान है। जैसा आता है वैसा आप प्लान दिखाइए। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ने साथ में जाना है, साथ में डेमो की, उसके साथ फिर लिटरेचर पैक, डेमो बैग्स रखना है। लेडीज ने हस्बैंड एंड वाइफ का ड्रेस कोड भी ध्यान रखना है। और जब भी प्लान दिखाते हैं तब लेडीज ने, वहां की लेडीज, क्योंकि आप साथ में जाएंगी तो वहां की लेडीज भी बाहर आएगी और आपने स्माइल देना है, बातें करना है। ऐसा नहीं है कि एक शो पीस की तरह लेडीज का सपोर्ट रहना चाहिए। ऐसे आप लाइन ने बोला तो साथ में जाना, शो पीस की तरह बैठना और चुपचाप वहां से आना, ऐसा नहीं है। तो लेडीज का ये रोल है कि जो भी हस्बैंड रोल निभा रहे उनका रोल, तो आपका भी रोल डेमो वगैरह दिखाना, जानकारी देना। तो इसके लिए अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी भी होना बहुत जरूरी है। दूसरा है 100% प्रोडक्ट्स यूज। 100% प्रोडक्ट्स यूज उतना ही इम्पोर्टेंट है। पहले दिन से हमने सभी प्रोडक्ट्स यूज किया है और कभी ऐसा मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं बोला कि ये प्रोडक्ट्स आप यूज करो, घर के प्रोडक्ट्स निकाल दो। बिजनेस तो मैंने शुरू किया था, जो भी मेरे घर में हर मंथ को हम जो भी सामान लाते थे, किराना जो था महीने का, वो सब मैंने निकाल दिया और पहले दिन से मैंने सभी प्रोडक्ट्स थे वो सभी मैं यूज करते गई और उसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा। प्रोडक्ट्स के बारे में हमने जानकारी लिया और वही हम लोगों को बताते गए। हमारा एक्सपीरियंस जो भी हमें प्रोडक्ट्स के बारे में लगता है, अच्छा फीलिंग होता है, वो सब हम लोगों को बताते गए। और प्रोडक्ट्स के फीचर्स, बेनिफिट्स हमने जानकारी लेके हमने शेयर करते गए। अगर हम ये प्रोडक्ट्स यूज नहीं करेंगे तो हम लोगों को नहीं बता पाएंगे। तो हमें यूज करना बहुत जरूरी है। अगर हम यूज करेंगे तो ही हमारा मालूम होगा और मालूम होगा तो हमें पैसे आएंगे और पैसे आएंगे तो हमारे सपने पूरे होंगे। तो इसीलिए हमें 100% प्रोडक्ट्स यूज करना बहुत जरूरी है। दूसरा है 10 to 15 कस्टमर। जिसको भी आपने प्लान दिखाया वो अगर बिजनेस करने के लिए रेडी नहीं है, उनको हम कस्टमर बना सकते हैं। अगर आपके को नियर्स एंड डियर्स हैं, उनको हम कस्टमर बना सकते हैं। कुछ आप ऐसे एक्टिविटी कीजिए जिसे हेल्थ प्रेजेंटेशन, क्योंकि सबको हेल्थ की जरूरत है, सबको स्किन केयर की जरूरत है। तो ऐसे आप घर में कुछ प्रोग्राम्स रखिए। ब्यूटी स्पा प्रोग्राम रख सकते हैं, हेल्थ प्रेजेंटेशन रख सकते हैं और एमवे की हेल्प से आप एमवे हैंड वर्कशॉप रख सकते हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग लीजिए। ऐसे ग्रैंड ओपनिंग प्रोग्राम कीजिए जिससे आप लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देना और उससे आपको बहुत सारे कस्टमर्स इनवाइटिंग कॉन्टेक्टिंग करेंगे और घर पे आप बुलाएंगे, उनको डेमो दिखाएंगे तो वो आपको कस्टमर बनेंगे। तो ऐसे आपको 10 to 15 कस्टमर्स आपने मेंटेन करना है। और तीसरा जो है 100% प्रोडक्ट्स यूज, STP, ये 3 चीजें करने से हमारा वॉल्यूम क्रिएट होता है। सीडीज, बुक्स एंड फंक्शन। सीडीज, बुक्स, फंक्शन, इससे हमारा एटीट्यूड चेंज होता है। CD यानी कि SOC प्रोग्राम हमें लगाना जरूरी है। जो भी 2 CD रहते हैं, 4 रहती है CD, रैली और BT की, तो वो CD हमने सुनना भी जरूरी है। जो सक्सेसफुल लोग रहते हैं उनका ही CD होता है। तो हमेशा CD सुनिए। ट्रैवलिंग में आप सुन सकते हैं या घर में आप जब भी खाली टाइम रहता है तब आप सुन सकते हैं। और तो रेगुलर आपने CD सुनना है। बुक्स भी पढ़ना उतना ही इम्पोर्टेंट है।
बुक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के BWW के ही पढ़ना है। तो रेगुलर बुक पढ़िए। जो पढ़ते हैं वही घड़ते हैं, तो हमेशा बुक पढ़िए। और तीसरा है फंक्शन उतना ही इम्पोर्टेंट है। फंक्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारा विश्वास बढ़ता है, तो बिजनेस फंक्शन टू फंक्शन बढ़ता है। अगर लेडीज को घर में हम किचन में बिजी हो जाते हैं, बच्चों में बिजी हो जाते हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि आज मैं ब्रीट ओपन को नहीं आऊंगी। जब आपको ऐसा लगता है तब आपने जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको बहुत जरूरत है वैसे टाइम में। तो रेगुलर आप ब्रीट ओपन, BBS सेमिनार और अभी जो है गो डायमंड फंक्शन, रेगुलर ऐसे फंक्शंस अटेंड कीजिए। ये 3 चीजें करने से हमारा विश्वास बढ़ता है, और ये तीनों चीजों में हमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना है। लेडीज का मेंटालिटी कैसा होता है कि अभी तो आपने लिटरेचर लिया था गए महीने में, अभी ये महीने में क्यों लेना है, ऐसा मैंने कभी मेरे हस्बैंड को नहीं बोला। हमेशा हमने थोड़ी बहुत कौन सा ही बिजनेस करना है तो थोड़ी बहुत हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमें इन्वेस्टमेंट करना है सीरीज, बुक्स एंड फंक्शंस में। और अकाउंटेबल, टीचेबल एंड कम्युनिकेशन। अकाउंटेबल, आपने किसी को समय दिया है, उसके लिए आपने अकाउंटेबल रहना है। आपके घर में आपने होम मीटिंग रखा है और आप ही अवेलेबल नहीं हो, तो ऐसा नहीं है। तो हमेशा दूसरों के टाइम की भी कदर करना है। अकाउंट, आप पैसों का व्यवहार जो भी है, ब्रीट वर्ल्ड वाइड के साथ हो या अपलाइन के साथ हो, प्रोडक्ट्स या कोई भी पैसा अकाउंट होगा, वो एकदम क्लियर रखिए। और तीसरा है टीचेबल, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहिए। पहले दिन से मैं सीखती गई, मेरे हस्बैंड से आज भी सीखती हूँ, और हर सीरीज, बुक्स एंड फंक्शन से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो हर किसी ना किसी से हम सीखते हैं, और पहले सीखना है, बाद में दूसरों को सिखाना है। यहाँ आने से पहले हमने कुलीना मीना जी से बात किया, उन्होंने बोला कि आप ये बात करो, तो उन्होंने जो भी बोला है वो हम आज बात कर रहे हैं। और आज भी मेरे हस्बैंड सीखने के लिए तैयार रहते हैं। तो पहले हमेशा आप सीखिए और बाद में दूसरों को सिखाइए। और टीचेबल, कम्युनिकेशन सबसे पहले हस्बैंड एंड वाइफ का कम्युनिकेशन होना जरूरी है। अपलाइन डाउनलाइन का कम्युनिकेशन होना जरूरी है। और BWW का जो भी ईमेल्स रहते हैं वो सब आपने वो भी एक कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन नहीं है आपका, तो इसका मतलब अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन नहीं है, तो आपको ईगो ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है, हमें इस बिजनेस में आगे जाना है, हमारे सपने पूरे करना है। तो अपलाइन के पास बहुत सारा नॉलेज है, तो इसीलिए हमें अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन में रहना बहुत जरूरी है। और ये 3 चीजें करने से हमारा कैरेक्टर बिल्ड होता है। तो रेगुलर हमने ये सभी चीजें किया एक्शन पार्ट में, इसलिए हमारा लाइफ चेंज हो गया। 3 पावर्स, पहला जो है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, जो चाहिए वो बोलो, जो नहीं चाहिए वो नहीं बोलना। जो चाहिए वो बोलो मतलब क्या, मुझे सर्दी हुई है ऐसा कभी नहीं बोलना। मुझे सर्दी बिल्कुल नहीं हुई है, मेरा बिजनेस बहुत बढ़ रहा है, मेरी तबीयत बहुत अच्छी है, हमारी टीम में बहुत सारे लीडर्स तैयार हो रहे हैं। जो भी आपके पास नहीं है वो आप बोलो, सकारात्मक दृष्टिकोण रखो, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड में बोलो। आपकी टीम में वैसी आदत हो जाएगी। अभी हमारे टीम में सब जन वही बोलते हैं, तो वैसा ही हो जाता है। जैसा हमारे माइंड में हम रखते हैं वैसा ही हमारे मुंह में बाहर आता है। तो इसीलिए माइंड में पॉजिटिव रखो, मुंह से पॉजिटिव बाहर आएगा। तो हमेशा पावर ऑफ स्पोकन वर्ड में बात कीजिए। दूसरा है पावर ऑफ सबमिशन यानी आपका मिशन कंप्लीट करने के लिए, जो भी आपका ड्रीम है, गोल है, उसके लिए आपने सबमिशन में रहना है। जैसा कि अपलाइन और डाउनलाइन है, अपलाइन के सबमिशन में रहना है। सबमिशन यानी ऐसा नहीं है कि अपलाइन के जाके पाव पकड़ना, बिल्कुल नहीं। सबमिशन यानी सबसे पहले हमें गॉड, उसके बाद हमारे माँ बाप, उसके बाद फिर हमारे अपलाइन, जो भी आपके मेंटर है, गुरु है, उनको गुरु मानना है। क्योंकि हमें इस बिजनेस में हमारे ड्रीम्स कंप्लीट करने हैं, इस बिजनेस में हमें आगे जाना है, तो उसके लिए हमें सबमिशन में रहना बहुत जरूरी है। और पावर ऑफ यूनिटी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है। यूनिटी यानी जिस घर में यूनिटी है उनके घर में लक्ष्मी वास करती है। तो पावर ऑफ यूनिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। हस्बैंड एंड वाइफ का यूनिटी होना, टीम में यूनिटी होना है, और अपलाइन और डाउनलाइन में यूनिटी होना है। अगर मैंने एक कागज ऐसा फेंक दिया तो कहीं पे भी जाएगा, लेकिन इसको मैंने ऐसा पूरा ऐसा करके फेंक दिया तो हम जहां पे भी फेंकना चाहते वहीं पे जाएगा। ऐसा फेंकेंगे
तो वो बराबर वहीं पे जाएगा, अगर ऐसा फेंकेंगे तो इधर किधर भी जाएगा। तो ये यूनिटी का ताकत है, यूनिटी के बिना हमारा बिजनेस नहीं है। और हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप भी मेरे हस्बैंड ने अभी बताया, हम दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा है, पहले भी अच्छा था, आज भी अच्छा है, और वही डुप्लीकेशन हमारे टीम में है। तो हमेशा हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन अच्छा रखिए, जिसकी वजह से हमारा लाइफ चेंज हो गया है। कभी भी मेरे हस्बैंड ने किसी के साथ कंपेयर नहीं किया, हमेशा मैंने उनके अंदर जो गुण है वो अच्छा ही देखी, उन्होंने भी मेरे अंदर बहुत अच्छे गुण देखा इस बिजनेस की वजह से, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे हमेशा मोटिवेशन दिया है कि सीता तुम कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम आगे बढ़ो। बिजनेस शुरू किया लेकिन हस्बैंड के सपोर्ट के बिना नहीं हुआ, उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेशन दिया। तो जैसा महात्मा ज्योतिबा फुले ने सावित्रीबाई को खड़ा किया, वैसा मेरे हस्बैंड ने मुझे यहाँ पे खड़ा किया है। तो आप भी अपने वाइफ को मोटिवेशन दे दो, कभी उनको पुट डाउन मत कीजिए, उन्हें प्रोत्साहन दे दो। क्योंकि मैं इस बिजनेस में आने से पहले दो लोगों के सामने आने के लिए डरती थी, लेकिन आज मैं हजारों लोगों के सामने बात करती हूँ। ये जो पावर है, ये जो मैं जो बात कर रही हूँ, ये जो BWW के बुक्स, ऐसे फंक्शंस और सीडीज और मेरे हस्बैंड और अपलाइन, इसकी वजह से मैं आज खड़ी होकर बात कर रही हूँ। तो ये सिस्टम का पावर है। तो हमेशा आप अपने फाउंडेशन की तरफ ध्यान दीजिए, जितना अच्छा फाउंडेशन उतना आपका प्रोग्रेस हो जाएगा। हमने हमेशा शुरू से स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दिया, इसलिए आज हम सक्सेसफुल बन के आपके सामने खड़े हैं। और एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहती हूँ। तीन फ्रेंड्स थे, तीनों का नाम था, एक का नाम था धन, दूसरे का नाम था शांति और तीसरे का नाम था विश्वास। ये तीनों फ्रेंड्स कभी एक दूसरे को छोड़ के नहीं रहते, बहुत एकदम क्लोज फ्रेंड थे, कभी एक दूसरे के ऊपर ऐसा गुस्सा भी नहीं करते थे। लेकिन एक बार क्या हो गया, तीनों का बिछड़ने का समय आ गया और तीनों ने डिसाइड किया कि इसके बाद हम कहाँ पे मिलेंगे। तो सबसे पहले धन को पूछा, तो धन ने बोला, धन आप कहाँ पे मिलोगे? तो धन ने बोला कि मैं अमीरों के घरों में मिलूंगा। और उसके बाद शांति को पूछा, तो शांति ने बोला कि मैं मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा में मिलूंगा। और उसके बाद फिर विश्वास की बारी आई, तो विश्वास को पूछा, तो विश्वास ने बोला, धीरे से आवाज निकालकर रोते रोते उसने बोला कि विश्वास कि मैं एक बार चला गया तो कहीं पे नहीं मिलूंगा। तो वैसा ही पूरी दुनिया विश्वास के ऊपर चलती है। हमारा हस्बैंड एंड वाइफ का कभी विश्वास नहीं जाने देना, वैसा ही अपने खुद के ऊपर का विश्वास कभी नहीं जाने देना। हाँ, अपलाइन डाउनलाइन का भी विश्वास रखना, एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखना, इस बिजनेस के ऊपर विश्वास रखना और जल्दी से कामयाब बन के स्टेज के ऊपर आना। हम अगर इधर मुंबई में आके सेमिनार करके किसी एक भी कपल ने डिसीजन लिया और वो अगर जल्दी से डायमंड हो गए, तो हमारा यहाँ पे आना सक्सेस होगा। अगर ये हम बिजनेस कर सकते हैं और डायमंड बन के यहाँ पे आके सेमिनार कर सकते हैं, तो आप भी नांदेड़ में आके सेमिनार कीजिए। थैंक यू एंड सी यू इन डायमंड क्लब। वाओ, प्राउड ऑफ यू सीता, आई लव यू सीता, आई लाइक यू सीता। दोस्तों, अभी सीता ने यह कहा कि सपने 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 सपने, और सपने देखना बहुत जरूरी है। देखिए, सपने कैसे होते हैं? सपने, कितने लोग आप आजाद होना चाहते हैं? ये सिस्टम की ताकत देखो, इस सिस्टम की ताकत देखो। राइट, जैसे भी 2002 की बात है, जुलाई का महीना था और जुलाई के महीने में मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट सीता से मिले। हम गए थे एक फैमिली फंक्शन में, तो वहां पे, क्या भाभी, नमस्ते नमस्ते, क्या बात है भाभी, आपने तो साहब की पूरी साल की तनख्वाह से ज्यादा टैक्स पे किया इस साल। तब सीता ने मुझे पूछा, तुम्हारी सैलरी कितनी? अब मैं और सीता, हम दोनों, मैं सिस्टम का हस्बैंड बना, वो सिस्टम की वाइफ बनी। हम दोनों एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करने लगे, क्योंकि वैसा देखा जाए तो ये सिस्टम, अभी सीता ने कहा
मैं कौन होता हूं जिसको महान बनाने वाला? ये सिस्टम महान है। अरे इस सिस्टम ने ये सिखाया दूसरों के अंदर की अच्छाइयां देखना शुरू करो। तो मैंने सबसे पहले शुरुआत मुझसे की और शुरुआत अपने घर से की। चलो सीता को ही कॉम्प्लीमेंट देते हैं, राइट? बहुत बार ऐसा, ये सिस्टम में आने के बाद बहुत बार ऐसा होता है। खान पान के बारे में मेरी कोई चॉइस नहीं रही, पहले बहुत चॉइस थी। सिस्टम में आने के बाद दाल रोटी खाओ डायमंड जाओ, दाल रोटी खाओ डायमंड जाओ। क्या कहा मैंने? हाँ, ये फंक्शन खत्म होने के बाद, घर जाने के बाद भी गरम गरम खाना बनाओ, है भाऊ? दाल रोटी खाओ, क्या जाओ? अभी देखो ना, ग्रेट कौन सा आईटीसी ग्रैंड में हम खाना खा रहे हैं अभी। वहां का मेनू अगर पढ़ूंगा तो आप उठ के चले जाएंगे, या कमजोर दिल के वालों को हार्ट अटैक आएगा। तो कौन सा अच्छा है? डायमंड बन के आईटीसी ग्रैंड जैसे 5 स्टार होटल में खाना खाना गरम गरम, या अभी खाना खाना? डायमंड बन के खाना है कि नहीं खाना? तो यही बातें समझ में आ गई मुझे, और मैं पूरा चेंज हुआ। 180 डिग्री से मैं चेंज हुआ। कितना? 360 से नहीं। थोड़ा भी अगर ज्ञान हो साइंस का, 360 बोले तो वही के वही। 180 बोले तो अगर आप ऐसे थे 180 डिग्री तो ये ऐसा हो जाएगा। हेलो, थोड़ा ज्ञान थोड़ा समझने की कोशिश करो। तो अभी सीता बोलती है मेरे पति ना सब कुछ खाते हैं। उसका कहना यह है खान पान में अभी इनका कोई चॉइस नहीं है। फिर भी मैं बोलता हूं भगवान सब कुछ नहीं खाते, खाने की चीज ही खाते। नहीं तो कोई सुनने वाला क्या सुनेगा? सुनने वाला क्या सुनेगा? ये झाड़ का पाला, ये पेड़, ये पोडियम। तो उन्होंने फिर पूछा कि तुम्हारी सैलरी कितनी? अब मैं भी सिस्टम में, वो भी सिस्टम में। तो फिर मैंने बताया ऐसा। तो कहा फिर अभी अगर इतना टैक्स अपन पे किया है तो फिर आप सरकारी नौकरी करने में क्या राम क्या रहा? आपका नाम राम है तो भी है, राम क्या रहा अभी? और जाइए आप वाइस चांसलर से बताइए कि 15 अगस्त को बड़े बेटे रोहन का बर्थडे है और 15 अगस्त को अपना देश भी आजाद हुआ और ये 15 अगस्त को आप आजाद बनो। तो मैंने कहा भगवान परमानेंट नौकरी है, सरकारी नौकरी है, ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसका लीगल मैटर होता है, कुछ नोटिस वगैरह देना। ये अपने इरादे पे अटल, राइट? तो पूरा फिर मैं वाइस चांसलर से जाके मिला सुबह सुबह और बोला सर 15 अगस्त से मैं नौकरी पे नहीं आने वाला हूं। सुबह का समय 11 बजे का था। मैं इतनी यंग एज में 33, 34 में, और वाइस चांसलर क्या है सर मैं अगले महीने, जुलाई महीना है, अगले महीने 15 अगस्त से मैं नौकरी पे आने वाला। तो उन्होंने क्या बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो पागल नहीं हुआ? तुम्हें बाल बच्चे है, शादी है, वाइफ है कि नहीं है? और 15 अगस्त के बाद कहां जाने वाले हो? मैंने कहा सर मैं घर जाने वाला हूं। तो बोले, उनके चैम्बर में बहुत सारे प्रोफेसर भी बैठे थे। अरे चेक करो, इसका दिमाग पागल हो गया, चेक करो इसको। वो सब प्रोफेसर आए मेरे पास, चलो 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 बाहर चलते, वीसी चैम्बर से बाहर। मुझे चलो 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 बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो। उनको लगा कि मेरे माइंड के ऊपर असर हुआ और ये नौकरी का इस्तीफा देने आया। तो बोले नहीं सर रुको, मैं सब ठीक हूं, मुझे कोई पसीना नहीं आया, मेरा बीपी सब नॉर्मल है। देखो सर, सुनो सुनो सुनो, वेट 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 प्लीज वेट। तो वाइस चांसलर को बोला सर मैं 15 अगस्त से नहीं आने वाला हूं। तो बोला ये सारा सब तुझे किसने बताया ऐसा? मेरे वाइफ ने बताया। क्या बताया? नौकरी छोड़ दो। दोस्त
हम 15 अगस्त को आजाद हो गए। मैं सरकारी नौकरी में रहता, मैं जब रिटायरमेंट कब होता, 36 साल पहले मैं फ्री हुआ। कितने लोग आजाद होना चाहते हैं? जोर से आवाज करो, आप भी आवाज करो। सुनो ये आजादी का प्रेम पत्र, सुनना चाहोगे? सुनो। टू द ऑनरेबल वाइस चांसलर स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी नांदेड़, सब्जेक्ट रेसिग्नेशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ लेक्चरर, that is the faculty. Respected sir, with reference to the subject cited above, I am to state that I am working as a faculty in this university since the establishment of the university. However, I am planning to enter in the different field of my life for my better perspective, leading to the financial freedom, and hence decided to resign from the post of faculty. I, being a permanent faculty, as per the statutory provisions, I am required to give 3-month notice or pay in lieu thereof. I want to be relieved on 15th August, that is the Independent Day of India, and therefore request you to treat this letter as a notice of 1.5 months. And I am ready to pay the basic pay of remaining period as per the government rules. However, if the university needs my services after 15th August till the end of semester, I am ready to render the services but free of cost. पंद्रह अगस्त 2002 को मेरी वाइफ यूनिवर्सिटी में आई थी। उनके साथ 10,000 एबीओस थे। मेरी पूरी अमेरिका तक की अपलाइन थी साथ में, और सबसे आगे सीता थी। सीता ने पल्लू ऐसा किया था और हाथ में तिरंगा था, और 10,000 एबीओ के साथ सीता ने कहा था, मेरे पति को आजाद करो, मेरे पति को आजाद करो। ये नारा था, और उस यूनिवर्सिटी से 10 किलोमीटर क्यू था जो मुझे लेने आए थे। चाहते हो आजादी? चाहते हो आजादी? एट द लेवल ऑफ फाउंडर्स प्लैटिनम, एट द लेवल ऑफ फाउंडर्स प्लैटिनम। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर विश्वास था, मेरा सिस्टम के ऊपर, ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम के ऊपर विश्वास था। वर्ल्ड में आप किस मोड़ पे हो, आप कहां पे हो, मेरे और सीता के मन में कभी 0.1% भी खोट नहीं आई ये बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। मेरे पास मेंटर है कुलीन मीना देसाई, मेरे पास इंडिया में गाइडेंस करने के लिए किरण स्नेह देसाई है, मेरे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन कांति लता गाला है, मेरे पास BWW सिस्टम है। ये सिस्टम ने कहा था, सिस्टम के द्वारा चलोगे तो कभी इस क्षेत्र के अंदर रहोगे, कार्डिनल रूल का पालन करोगे तो कभी आपके मन में डाउट नहीं आएगा। हमने वॉल्यूम और सिस्टम को दोनों बराबर का दर्जा रखा। हमने कभी ऐसा नहीं किया पीवी। हमने ऐसा कभी नहीं किया सिस्टम। खाना खाते तो ऑक्सीजन भी लेते हो कि नहीं लेते हो? बोलो, आप ऑक्सीजन का और खाने का संतुलन रखते हो कि नहीं रखते हो? नहीं, हम आप खाना खा रहे, ऑक्सीजन तू बंद हो जा। नहीं, हम अभी ऑक्सीजन ले रहे, हम अभी भोजन नहीं करेंगे। हेलो, अरे तुम्हारा रेस्पिरेशन और भोजन साथ साथ होता है कि नहीं होता? ये सामान्य ज्ञान की बात है। तो यहां वॉल्यूम और सिस्टम किसका साथ साथ होना चाहिए? वॉल्यूम और सिस्टम का साथ साथ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हैं? प्रमोद आएंगे, वेलकम। कुलीन दादा ने, मीना जी ने कभी ऐसा गलत नहीं सिखाया मुझे। मैं सल्यूट करता हूं इनकी टीचिंग को, और उसी का नतीजा मैं आपके सामने हूं। मैंने पिछले 15 अगस्त 2002 से किसी के सामने ऐसा नहीं किया, यस सर
ओके सर, नो प्रॉब्लम सर, हो जाएगा सर, मैं करूंगा सर, सुबह जल्दी आऊंगा सर ऑफिस में, रात लेट बजे तक रुकूंगा सर, नो प्रॉब्लम सर। अरे तो ऑफिस के लिए ज्यादा है या फैमिली के लिए है? हेलो, इसको बोलते हैं आजादी। आज मैं फुल टाइम हस्बैंड हूं। हंसो हंसो, बन के देखो फुल टाइम हस्बैंड, कितना मजा आता है। मैं आज फुल टाइम पप्पा हूं मेरे बच्चों का, मैं छोड़ने जाता हूं फुल टाइम। अरे बाहर की दुनिया में ग्रैंडफादर फुल टाइम बनते। हेलो, कुछ बातें समझने की कोशिश करो, समय की क्या कदर होता है। अरे जवानी है, यूथ है, तभी तो सब कुछ चाहिए। बाहर की दुनिया में क्या है, चने हैं तो दांत नहीं, दांत है तो चने नहीं। काहे की दुनिया, हाँ काहे की दुनिया। इस जवानी के अंदर अभी चाहिए सब कुछ, अभी चाहिए। रुको थोड़ा, विद इन 2-3 मंथ भारत में ऐसा भी रिकॉर्ड हुआ है 35 मंथ के अंदर डायमंड गए हैं, विद इन 35 मंथ फ्रॉम द ज्वाइनिंग। अभी यही सिचुएशन है आने वाला दौर। उनका नतीजा, उनका सेंट्रल आइडिया यही है, हाँ? और इसी हॉल में सेलिब्रेशन होगा उनका। अभी आने वाले 2-3 महीने में उसका सेलिब्रेशन है इस हॉल के अंदर, और उसकी ज्वाइनिंग से 35 मंथ के अंदर डायमंड है। अब मुझे बताओ, उसको ज्वाइनिंग से 35 मंथ में डायमंड है, आप यहां से डिसीजन लेके 2018 में आप डायमंड बनेंगे कि नहीं बनेंगे? 2019 में डायमंड बनेंगे कि नहीं बनेंगे? उसके लिए उधर ध्यान दो, गोल होना चाहिए, गोल होना है, गोल रखो। लाइफ में गोल नहीं है तो कहीं नहीं। मेरा सीधा फार्मूला, नो गोल नो ग्रोथ, दैट्स ऑल, फुल स्टॉप। नो गोल नो ग्रोथ, दैट्स ऑल। गोल रखो लाइफ में, गोल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि गोल नहीं है तो आप कहां जाओगे? बास्केटबॉल खेलना है, बास्केट दिया, बॉल दिया हाथ में, बास्केट ही नहीं है, कहां करोगे गोल? क्रिकेट खेलने गए, क्रिकेट बॉल दिया, बैट दिया, इंपोर्टेड सब कुछ, इधर भी लगाया कुछ ऐसा, इधर सब कुछ लगाया, उधर स्टंप ही नहीं है। करो बॉलिंग, करो ना। हेलो, आहो, गोल होना बहुत जरूरी है। गोल होता है, 1-2 गोल होता है। यहां पे देखिए थोड़ा सा गोल है, बहुत सारे गोल्स होते हैं, लेकिन आपको समझना है। यहां पे बैठे हैं बहुत सारे, आज पहली बार भी आए हैं, उनका क्या होता है? ये गोल है, राइट? ये गोल है। गोल में कौन सा, ये गोल लिखा मैंने, गोल में कौन सा गोल लिखा है? करियर। हेलो, करियर का गोल होता है कि नहीं होता? अपना प्रोफेशनल करियर, राइट? लेकिन उसके साथ साथ, प्रोफेशनल करियर के साथ साथ उनका और एक गोल होना चाहिए, और वो है फाइनेंशियल गोल, राइट? नेक्स्ट ये गोल के साथ साथ और गोल है, राइट? ये गोल है रिलेशनशिप, राइट? नेक्स्ट गोल है इसके साथ साथ, और आपका हेल्थ मेंटेन करने का गोल है, हेल्थ मेंटेन करना है। हेलो, अमीर बनोगे डायमंड बनने के बाद हम जिम करेंगे, भैया तुझे हाडं राहतील का तोपर्यंत? हेलो, ऐसे अमीर चाहते हो, बहुत सारा ढेर सारा पैसा आएगा, लेकिन आपके पास हेल्थ नहीं है। बोलो कब हासिल करोगे हेल्थ? साथ कब हासिल करोगे रिलेशनशिप? हाँ, बेटी कहां है? पता नहीं। बेटा कहां है? पता नहीं। हेलो, ये देती है मेरी ब्रीट वर्ल्डवाइड सिस्टम। मैंने इतनी पढ़ाई, मेरी डिग्रियां हैं, लेकिन मैंने मेरे बच्चों को लेके पढ़ाया नहीं। मैंने एंकरिंग किया, ये सिस्टम का निचोड़ लिया। मेरे बड़े बड़े बेटे हैं, उनके पप्पी लेता हूं, बोलता हूं आई लव यू माई सन, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। हाँ, और ये सिस्टम ने बताया तू कर सकता है बेटा। तेरा परफॉर्मेंस, मेरे बच्चों का किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया, उसी का कंपैरिजन उसी के साथ। लास्ट ईयर तेरा क्या परफॉर्मेंस था? सो व्हाट यू आर प्लानिंग नाउ दिस ईयर? पापा मैं इस साल बहुत अच्छे, लास्ट ईयर से भी अच्छा लेना। मैं कभी दूसरों के साथ कंपैरिजन नहीं किया, यही तो मैंने सिखाया सिस्टम ने मुझे। इसलिए बच्चे अपने गोल कंप्लीट कर रहे हैं, हम हमारे गोल कंप्लीट कर रहे हैं। हम हमारे गोल में बीजिए तो बच्चे अपने गोल में बीजिए। कल यस्टरडे वाज अ पेपर, टुमारो इज द पेपर, 10th में है, और वो बोलता है मैं मेडिकल हिट करना चाहता हूं और आपके जैसा एंगेज डायमंड बनना चाहता हूं। वेलकम,
हमने कभी बच्चों के ऊपर फोर्स नहीं किया तुम 18 साल के बनो और बन गए ना अभी फॉर्म भरो, कभी नहीं। तो जिंदगी में रोल मॉडल क्या है? आप रोल मॉडल है, हम रोल मॉडल है हमारे घर के, हमारे बच्चों के। तो ये गोल किसने कंप्लीट करना, कब करना? साथ साथ करना है। हेलो, एक तरफ बेटी शादी के लिए आई है, अब शादी नहीं साहब हमने डिसाइड किया हम जब एम्बरन बनेंगे ना तभी बेटी की शादी करेंगे। ये किसने बोला तुमको? तुम्हारे अपलाइन ने बोला ऐसा? हाँ, हर एक का अपना अपना समय होता है। बेटी शादी का समय है तो बेटी की शादी भी करो, एमरल भी जाओ ना। हमने क्या किया? हमारा बेटा 10th में आ गया, हम एमरल बने। हमारा बेटा 10th पास हो गया, हम फाउंडर एमरल बने। हमारा बेटा 12th में आ गया, हम डायमंड बने। हम वो 12th फाइनल हुआ, हम फाउंडर डायमंड बने। किसने रोका? कौन बोला ऐसा? ये भी एक करियर है ना। हा? किसी का बेटा 10th में है, किसी का बेटा 12th में है, तो क्या ड्यूटी पे नहीं जाते? जाते कि नहीं जाते? जाते। वहां से सर्वाइवल के लिए है, सर्वाइवल गोल है वो। वेल्थ जनरेशन गोल इधर है। आज किस तरह से हम दोनों अभी मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, बच्चों को मिलने जाते हैं, तो रोहन उसका नाम है, रोहन ने बताया डैड मॉम तुम नेक्स्ट टाइम कॉलेज में मत आओ। राइट? हमने क्या किया? हम सिस्टम के स्टूडेंट है यार। तुम्हारे बहुत सारे गर्ल्स आई थी तुम्हारे पास, क्लासमेट थे, सब आए थे, बहुत लड़कियां मेडिकल में उसके क्लास में। तो मैंने बोला हम सिस्टम के स्टूडेंट है यार। तो पता है क्या कहा उसने? डैड my all girlfriends and all boy friends are telling that your dad and mom is looking younger than you. कभी जिंदगी में मुझे ये नहीं पता था, लेकिन यहां आने के बाद एजिंग इज a natural process, but staying healthy is a choice. उम्र बढ़ना ये प्राकृतिक है, लेकिन तंदुरुस्त रहना ये विकल्प है। कुछ बातें गोल। नेक्स्ट है प्लानिंग। प्लान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हर चीज की प्लानिंग होती है कि नहीं होती? अरे घर में एक बर्थडे है तो उसकी प्लानिंग करते हो यार, केक कौन से कहां से मंगवाना, कैसे किसको इनवाइट करना, हाँ या ना? तो कामयाबी की प्लानिंग है। हेलो, हाँ, वो भी कैसा पैसा आएगा? गुनाहगार के पट्टी से बढ़ के आएगा। पहले महीने का चेक 122 रुपए का था हमारा, कितना? और मैंने सबको फोन करके बताया हमें चेक आ गया। एक्साइटमेंट, जुनून, पागलपन होना चाहिए कहीं पर भी, हाँ या ना? अगर जुनून है तो सबको लगा इसको लाखों करोड़ों का चेक आ गया। और फिर उन्होंने पूछा कितने का है? मैंने बोला 122 रुपए का आ गया। तो मेरे दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया, मेरे दोस्तों ने गालियां दी मुझे, कहा बेवकूफ, नालायक, पागल, बाल बच्चे वाला है? एक महीने में काम किया, 122 रुपए का चेक आ गया। और एक महीने में तेरा खर्चा कितना हुआ, आना जाने का, टेलीफोन का, मोबाइल का, सब कितना हुआ? हाँ, मैं इनोसेंट, आज भी इनोसेंट हूं। कुलिन जी आए अपन इनोसेंट, इसने देखा, ये राजू ने देखा, जैसे भी मेरा गुरु आ गए अपन इनोसेंट बन गए। अपन इनोसेंट रहना, अपने को बाल बच्चे रहना है। हेलो, मैं चाइल्ड जैसे रहना चाहता हूं, मैं चाइल्डिश नहीं बनना चाहता। हेलो, हाँ, माधवी बहन सामने आए, मैं थोड़ा दूर खड़े रहूंगा। ये चाइल्डिश नहीं चलता, मैं चाइल्ड जैसे रहूंगा, या मुझे वो अच्छा है। आहो, कुछ बातें समझ में आ रही? प्लानिंग करेंगे, कामयाबी की प्लानिंग होती है, हाँ या ना? तो प्लानिंग करो ना। हाँ, डायमंड बनने की प्लानिंग करो। कैसे? आज कौन ज्यादा खुश है इस हॉल के अंदर? कौन खुश है? बताऊंगा। सच्चाई बताने से पता चलेगा कितनी ले गए आपकी। हाँ, अगर आपकी यहां 3 लेग हैं, आवाज करो। सबको नहीं बोला है मैंने। जिसकी 3 लेग है वो आवाज करो।
आप एमरल्ड है। अच्छा, जिनकी 4 लेगे वो आवाज करो, 5 लेगे आवाज करो, 6 लेगे वो आवाज करो। खड़े रहो 6 लेग वाले, आवाज कर रहे थे, खड़े रहो। हाँ, मैं सबको देख रहा हूं, मैं सबको देख रहा हूं, जो जो भी यहां खड़े हैं। मैं बालकनी आपको भी देख रहा हूं, जो जो 6 लेग हैं वो खड़े हैं। आई रिस्पेक्ट यू, आई एडमायर यू, यू आर इन डायमंड्स। ये फ्यूचर डायमंड्स है। 6 लेग, 6 लेग, 6 लेग, 6 लेग, 6 लेग। जिनके 7 लेग है वो खड़े रहो, खड़े रहो। वाह, ये डायमंड प्लस है, ये डायमंड प्लस है। जिनके 8 लेग है वो खड़े रहो, जिनके 8 लेग है वो खड़े रहो। अच्छा, जिनके 9 लेग है वो खड़े रहो, जिनके 9 लेग है वो खड़े रहो। खड़े रहो। बालकनी वाले, आप देखने के लिए खड़े हुए या आपके 9 लेग है? नेक्स्ट, जिनके 10 लेग है वो खड़े रहो। पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में ये मंथ में जितने भी बीबीएस होने जा रहे हैं पूरे इंडिया में, जिनके 10 लेग है वो खड़े रहो। जिनके 11 लेग है वो खड़े रहो, जिनके 12 लेग है वो खड़े रहो, जिनके 12 लेग खड़े रहो, जिनके 13 लेग है वो खड़े रहो, जिनके 14 लेग है वो खड़े रहो, जिनके 14 लेग है वो खड़े रहो। अब लगाओ ताली, अब लगाओ ताली। इस हॉल में कौन खुश है पता चला? जिसके सबसे ज्यादा लेग वो खुश है। चलो, ग्रेट 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 ग्रेट। हाँ, इसलिए ये आवाज निकलती है, अंदर से आवाज निकलती है। बनना है सब कुछ तगड़ा। मैंने पहले ही कहा था, वो चीज अच्छी होनी चाहिए, वो चीज करने जैसी होनी चाहिए, और किसी ने किया हो वो चीज राजकुमार और सीता कभी नहीं छोड़ेंगे। भारत में डॉक्टर ब्रज साहब है, डॉक्टर ब्रज साहब है, हाँ, बिलब्रिज जी भी हैं। कोई ना कोई क्राउन एम्बेसडर गया तो राजकुमार और सीता क्यों नहीं? हाँ, श्रवण कुमार क्यों नहीं? हाँ, मेरा दोस्त विनय सिंह क्यों नहीं? मेरे दोस्त विजय क्यों नहीं? यस, ये सभी कर सकते हैं। आओ, प्लानिंग के अंदर करो, प्लानिंग करो हमेशा। हाँ, आप प्लानिंग करो। प्लानिंग, कामयाबी का भी ये ड्रेस कोड होता है, ड्रेस कोड होता है। कामयाबी का ड्रेस कोड होता है, ड्रेस कोड है। डायमंड की तरह ड्रेस पहनो, डायमंड की तरह ग्रूमिंग करो, डायमंड की तरह स्माइल रखो हमेशा। तब आपका ड्रेस कोड है। ये कंप्लीट ड्रेस कोड होना चाहिए। हमारे बिलब्रिज जी ये सिखाते हैं, हमारे कुलीन कांति जी ये सिखाते हैं। हो सके उतनी रेड टाई हो, व्हाइट शर्ट हो, ये सूट हो, और पैर में शूज हो विथ लेस, विदाउट लेस नहीं। ये जेंट्स के लिए बताया। और आप हर दिन ग्रूमिंग करो। जेंट्स भाव ग्रूमिंग कराई चा अपन स्किन हमें भी है, हाँ या ना? हाँ, मेरे बेटे ने दोनों को मना किया कॉलेज में आने के लिए। हेलो, मम्मा को नहीं या पापा को नहीं, हम दोनों ये सेम एज के दिखते हैं, हाँ या ना? राइट? तो ग्रूमिंग करो, बहुत जरूरी है ग्रूमिंग करनी। नहीं तो ग्रूमिंग नहीं कर, बहुत कहीं कहीं कुछ भाव लोगों को कहां बाल होते, यहां बाल होते, यहां बाल होते, यहां बाल होते, यहां बाल होते, तरह तरह के बाल होते। बालों के भी कई प्रकार हैं। हेलो, हाँ, ये बालों का ठीक ठाक करवाओ। हाँ, आपके धर्म में है मूंछ रखना, दाढ़ी रखना तो रखो, उसको ठीक तरह से करो।
नहीं तो ये बाल ठीक तरह से कराओ। बहुत बार देखता हूं मैं, कानों के ऊपर बाल, नाक के ऊपर बाल, दोनों भुवों के ये सब सेम कंटिन्यूएशन में। मैं बोलता हूं क्या बात है, नाक में से बाल, बात कर रहे तो वो कॉकरोच की तरह। हमारा बिजनेस मनुष्यों के साथ अच्छा व्यवहार रखने का है। बहुत बार ऐसा होता है, चलते हैं बहुत बार कानों के ऊपर बाल। मैं बोलता हूं भैया ये हैंगिंग गार्डन कहां लेके आया, इसको ठीक करवाओ। राइट, आप सॉक्स सुबह शाम चेंज करो भाव। नहीं तो जिनके घर बिजनेस दिखाने गए, आप घर के अंदर, घर वाले बाहर। आपके सॉक्स में से अंगूठे का दर्शन नहीं होना चाहिए। तो आप ग्रूमिंग करो, ये यूज करो।